नमस्कार। प्राइम न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। ये एक राहत भरी खबर है सरकार के लिए भी और आम जनता के लिए भी, क्योंकि आम जनता को इसका जो नुकसान है वो उठाना पड़ रहा था। कई जगह पर जो कटौती है बिजली की वो भी देखे जा रही थी। इसके बाद सरकार ने, क्योंकि सरकार की तो हालांकि कई महीनों से, काफी लंबे वक्त से जो बैठक है वो चल रही थी बिजली कर्मचारियों के साथ, जो संघर्ष समिति है जो उनको लीड कर रही है उनके साथ ही बैठक चल रही थी। काफी लंबे वक्त से कई राउंड की बैठकें हुई थी और कई राउंड की बैठकों के बाद आखिरकार सरकार के साथ और संघर्ष समिति के साथ जो कह सकते हैं जो समाधान है वो निकल चुका है। फिलहाल आगे क्या कुछ जानकारी है, अपडेट है, वो मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग इस लाइव में जुड़ रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में जो बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे उसको लेकर आप सबका क्या स्टैंड है और इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ा इन 3 दिनों में। देखिए मोटे तौर पर 3 दिन तो नहीं, लेकिन हाँ इसका असर पड़ रहा था। कई जगहों पर लाइट्स जो है वो भी जा रही थी बार बार, और जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर क्या सोच रहे हैं वो भी जरा आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल देखिए हाल ही में जो संघर्ष समिति है, जो बिजली कर्मचारी हैं, उन सब ने ये ऐलान किया कि हम 3 दिन की हड़ताल पर जाएंगे। 72 घंटे की हड़ताल हम करेंगे, लेकिन 72 घंटे पूरे होने से पहले 65 घंटे के भीतर ही जो राज्य सरकार है उन्होंने बिजली कर्मचारियों को मना लिया है कि हम आपकी जो मांगे हैं, जो आपकी मुद्दे हैं तमाम, उन पर हम विचार करेंगे। और जो बिजली कर्मचारी हैं, जो संघर्ष समिति इनको लीड आउट कर रही है, वो भी इस पर मान चुके हैं, समाधान निकल चुका है। देखिए ये जो मांग थी बिजली कर्मचारियों की काफी लंबे वक्त से चल रही थी, कहें कि पिछले साल से चल रही थी। पिछले साल भी बैठक हुई थी, समझौता हुआ था सरकार में और इन बिजली कर्मचारियों में, जिसके बाद उनको ये लगा कि सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना है और फिर वो वापस सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया। देखिए मामला काफी ज्यादा गंभीर हो रहा था, जिसको खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपने संज्ञान में लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हालांकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बिजली कर्मचारियों के खिलाफ ही जो सुनवाई है वो की थी और सरकार को पूरे आदेश दिए थे, खुली छूट दी थी कि वो जो कार्रवाई करना चाहे बिजली कर्मचारियों के खिलाफ वो कर सकता है। लेकिन अभी सरकार ने आपसी बातचीत से ये पूरा जो मामला है वो सुलझा लिया है। देखिए जब ये प्रदर्शन चल रहा था, जब ये हड़ताल का ऐलान किया था, उस दौरान सरकार ने कई सारे जो कर्मचारी हैं उनको निलंबित भी किया था। यानी कि कार्रवाई सरकार कर रही थी कि आप या तो काम पर लौटे, अल्टीमेटम सरकार ने दिया था, या तो आप काम पर लौटे वरना हम आपको निलंबित कर रहे हैं, आपके निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आज लगभग 3 राउंड की बैठक जो है बताई जा रही है कि पहले बैठकें हो चुकी थी, लेकिन आज अरविंद कुमार शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा विभाग संभाले हुए हैं, अरविंद कुमार शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होकर इस बात की जानकारी दी है कि जो हड़ताल है वो खत्म हो चुकी है। हमने बातचीत करी है, बातचीत से क्योंकि रास्ता निकल जाता है और उसके बाद अब जो समिति है वो भी इस बात को लेकर मान चुकी है। लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि इस बातचीत के बाद क्या जो बिजली कर्मचारी है वो संतुष्ट हो पाएंगे। हालांकि जो मांगे उनकी है उनमें से कई मांगे सरकार मान चुकी है, हाल ही में ये फैसले भी सामने आए थे। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि मांगे कौन कौन सी हैं जिनको लेकर ये जो बिजली कर्मचारी है वो हड़ताल पर बैठे हुए थे। सबसे पहली मांग है इन कर्मचारियों की वो ये है, कर्मचारियों ने अपने कार्यकाल के 3 पड़ाव यानी कि 9वें, साथ ही 14 और 19वें साल की सेवा के बाद 3 प्रमोशन के तहत वेतनमान देने की मांग की है। यानी कि पदोन्नत पदों के समयबद्ध वेतनमान के आदेश को लागू करने की मांग की है। यानी कि जो कर्मचारी अपने पूरे कार्यकाल में वो ये चाहते हैं कि अपने कार्यकाल में 9वें साल में, 14वें साल में और 19वें साल में उनको 3 प्रमोशन मिले। प्रमोशन के साथ साथ वो चाहते हैं कि उनके जो वेतनमान है देखिए वो भी बढ़े। ये उनकी मांग थी, ये समयबद्ध तरीके से हो, ये उनकी मांगों में से एक मांग थी। इसके अलावा दूसरी मांग उनकी ये भी थी कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत यानी कि समिति के जरिए ऊर्जा निगमों के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक का चयन किया जाए, ये भी वो मांग कर रहे थे। इसके अलावा कर्मचारियों ने सुरक्षा के लिहाज से पावर सेक्टर एम्प्लॉयज एक्ट लागू करने की भी मांग की है, ये भी उनकी मांग है। इसके अलावा उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर, स्वास्थ्य जुड़ी परेशानियों को लेकर कैशलेस उनको इलाज मिले। देखिए आजकल हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कई सारे डिपार्टमेंट्स को
अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कैशलेस इलाज करने की सुविधा देती है। उसी क्रम में इन बिजली कर्मचारियों ने अपने लिए भी कैशलेस सुविधा इनको मिली, इसकी भी मांग की थी। ये भी उनकी मांग है। इसके अलावा इनकी मांग ये भी है कि नए बिजली सब स्टेशन का निर्माण ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन से कराया जाए, ये भी इनकी मांग है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण के जो आदेश दिए गए हैं उनको वापस लिया जाए। सरकार ने जो ट्रांसफार्मर वर्कशॉप का निजीकरण किया था, उसको लेकर जो अपना फैसला दिया था, उसको सरकार वापस ले, ये भी वो मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पावर सब स्टेशन में आउटसोर्स के जरिए संचालन करने के लिए फैसले जो लिए गए हैं वो भी रद्द किए जाएं, ये भी जो है मांग उनकी है। इसके अलावा दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना में जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित किया गया है, उत्तर प्रदेश में भी ठीक वैसा ही किया जाए। पंजाब में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली में और ओडिशा में जिस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है उनको नियमित किया गया है, यूपी सरकार भी कुछ वैसा ही करे, ये जो कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी, वो मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी एक मांग ये भी है कि जो हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारी थे वो ये कह रहे थे कि लंबे समय से जो उनका बोनस अटका हुआ है उसका भी समयबद्ध तरीके से भुगतान किया जाए, सरकार उसको समय रहते उसका भुगतान करे, ये उनकी मांग है। तो देखिए लगभग 9 से 10 या इससे ऊपर कहूं कि मांग उनकी है और इन्हीं को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसा कि एक मांग इनमें से जो थी कि स्वास्थ्य सेवाओं में उनको कैशलेस इलाज दिया जाए, ये सरकार ने मान ली थी पहले ही। न केवल ये कि उनको बिजली कर्मचारियों को कैशलेस इलाज मिलेगा, बल्कि इसके अलावा भी कई और भी सारी मांगे थी जो कि इन सरकार ने मान ली थी बिजली कर्मचारियों की। लेकिन देखने वाली बात ये होगी जो समझौता दिसंबर 2022 में हुआ था, उसी समझौते को वो चाहते हैं कि उसको धरातल पर सरकार लागू करे, इसी मांगों को लेकर मोटे तौर पर। और ये जितना मांगे मैंने आपको बताई हैं, इनको लेकर जो प्रदर्शन है वो हो रहा था, लेकिन अब ये प्रदर्शन थम चुका है, रुक चुका है, जो समाधान है वो हो चुका है। ऐसे में ये संतुष्टि कब तक बरकरार रहती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस लाइफ में इतना ही। तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए आप जरूर देखिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।